नमस्कार, जोहार। और अभी हम लोग, आपको पता होगा कि सीजीएल का जो सुनवाई था कल से ही चल रहा था और हम सभी हजारीबाग के छात्र हैं और सीजीएल के मैटर को लेकर के हम लोग कल जो सुनवाई होने वाला था, हम लोग तमाम छात्र यहां से गए थे। किस तरह सीजीएल में पेपर लीक का मामला हुआ है, उन तमाम मुद्दों पर जो कल सुनवाई होने वाला था, वो सुनवाई आज तक हुआ। कुछ सुनवाई कल हुआ और कुछ सुनवाई आज हुआ। और हम लोग जब कल आधा अधूरी सुनवाई हुई तो हम लोग छात्र ने डिसीजन किया कि हम लोग क्यों ना एक रात वहीं होल्ड किया जाए और नेक्स्ट हेयरिंग जब आज के बारे में जब होगा तो इस हेयरिंग को भी हम लोग सुन के जाएंगे। और आज जब हेयरिंग हम लोगों ने सुना, लगभग हजारीबाग के तमाम छात्र, हमारे बीच विनय दा है, हमारे बीच उदय दा है और भी सभी साथी है, बालेश्वर जी है ना, कुंदन जी है, संदीप जी है, गौतम जी है, और सभी ने देखा। हम सभी गए थे, अंदर घुसे थे, हम सभी का पास बना था और हम सभी ने देखे कि किस तरह जज साहब ने सीजीएल के मुद्दे को जो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के द्वारा हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को सीआईडी किस तरह नीपापोती कर रही है, इस चीज का खुलासा आज हम लोग सभी अपने आंखों से देखें कि जज साहब ने खुलासा किया है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल किया है कि नहीं? बहुत जज साहब एक ही बात बोले कि आप जो सीआईडी जांच कर रहे हैं, आप दरअसल सीआईडी जांच नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब होता है कि आप उसमें जमीनी पर काम कीजिए। अरे भाई, आप एक ही रिपोर्ट उस टाइम भी सबमिट किए और फिर वही रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। आप एक बंद कमरे में रिपोर्ट बना रहे हैं, चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है। आप जमीनी पर काम कीजिए। सीआईडी जमीनी पर काम नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेट जमीनी पर नहीं हो रही है। और आज के सुनवाई में हम लोग को पता चला, हम लोग का जो वकील थे आदरणीय अजीत सर, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने एक पॉइंट गिनाया कि मिलोड देखिए, अमुक क्वेश्चन का आंसर अमुक व्हाट्सएप में आया है। और इस बात से जज साहब कन्विंस हुए, और हम लोग देखे और हम लोग को उम्मीद जगा कि जिस तरह सीजीएल को लेकर हमारे वकील अजीत सर हम लोगों के साथ लड़ रहे हैं, हमारे कुणाल सर जिस तरह हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रकाश सर नेतृत्व कर रहे हैं और उनके सारे टीम नेतृत्व कर रहे हैं, और उसको जिस तरह हमारे हजारीबाग के तमाम साथी सहयोग कर रहे हैं, यकीन मानिए सच की जीत होगी। आपको बता दे कि आज के सुनवाई के बाद हम देख रहे हैं कोई शिक्षक के द्वारा किसी वीडियो के माध्यम से यह बोला जा रहा है कि हजारीबाग के कुछ साथियों के, हजारीबाग के जो साथी गए हैं उनको किस तरह का व्यवस्था दिया गया। अरे भाई, हम लोग वहाँ सोने या खाने के लिए नहीं गए थे, हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई मांगने के लिए गए थे। और हक के अधिकार की लड़ाई में हम लोग को जो झेलना पड़े, जो करना पड़े, करेंगे। और कौन बोलता है कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं था? हम लोग अच्छा से वहाँ रहे, हम लोग खाए, हमारे बीच हम लोग खाए, हम लोग होटल में रुके, हमारे बीच विनय दा है, बताएंगे विनय दा कि किस तरह हम लोग पूरा साथी एकजुट होकर रात को इस सीजीएल के मैटर में हम लोग ड्राफ्टिंग तैयार करने में वकील सर के साथ हम लोग थे और सबको एकजुट होकर एक जगह रुके, होल्ड किए और अच्छे से रहे। और आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई को हम लोग सुन के इस बात से आश्वस्त है कि एक दिन सच में न्याय की जीत होगी। हमारे बीच बहुत सारे साथी हैं। हम सबसे पहले विनय दा से चाहेंगे कि अपने बात को रखें कि किस तरह हम लोग सीजीएल के मुद्दे को कुणाल सर के नेतृत्व में, प्रकाश सर के नेतृत्व में और अजीत सर के नेतृत्व में हम लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि विनय जी दो बात रखेंगे अपने। सबसे पहले आप सभी को जोहार। जब से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, हजारीबाग के छात्रों का जो एकता है, एकजुटता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और जब से या तो ये आंदोलन का बात हो या हाईकोर्ट का लड़ाई हो, हमेशा हजारीबाग का छात्र का एक पॉजिटिव रवैया रहा है। हम लोग जब भी आह्वान किया जाता है, अपने विवेक के अनुसार अगर हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग को रांची चलना चाहिए, तो चाहे पैदल जाना हो, बस से जाना हो, चाहे जैसे जाना हो, हम लोग किसी तरह पहुँचते ही हैं। हम लोग का मकसद वहाँ जाने का खाने और सोने का नहीं होता है। जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सबको खिलाया नहीं गया, सुलाया नहीं गया, तो भाई हमें खिलाने सुलाने के लिए नहीं ले जाते, अपने मकसद के लिए जाते। हम लोग वहाँ गए, 11:30 बजे रात तक काम किए। उसके बाद काम करने के बाद हर किसी को जो हम लोग को व्यवस्था मिला, उसके बाद चाहे कोई इडली खाया, कोई समोसा खाया,
रात में जो बना सब खाए। उसके बाद कोई ग्राउंड में ही सोया, सबको होटल में सुलाएं। तो ये एलिगेशन लगाना ये ग्राउंड में सुलाया सरासर गलत है। आप क्या कहीं से कुछ आप अपडेट लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप ज़मीनी स्तर पे उतरिए, हम लोग आपका भी समर्थन करेंगे, लेकिन जो छात्र आगे आए, जो टीचर आगे आए, उनको आपको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि आप उसको डिमोटिवेट करें। और बाकी और क्या बोले, और जो भी बातें हैं अभी हमारे दोस्तों की बताएंगे। बात रखेंगे, बालेश्वर जी बात रखेंगे, बताइए। यही है कि हम लोग खाने और सोने नहीं गए थे। अगर आपको ज़्यादा दया लग रहा है तो आप उपलब्ध करा देते, तब इस बात को बोलते। और बिचौलिया बात मत कीजिए। अगर सहयोग देना है तो आके सहयोग कीजिए। हम लोग एक दिन नहीं 70 दिन के लिए भूखे रहने को तैयार हैं। हम लोग को ज़्यादा बोलना नहीं आता, हम लोग को इस चीज़ से नहीं है। हम लोग अपना काम से गए थे, काम को निकलने दीजिए। उसमें अगर होता है तो आप भी सहयोग कीजिए। बाकी और बारी बारी से रखेंगे अपना बात। एक बात और देखिए, अभी बारिश हो रहा है, उसके बावजूद वीडियो बनाना हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसे डिमोटिवेट किया जा रहा है, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए पानी पड़ रहा है, सबको दिख रहा होगा पानी पड़ रहा है, उसके बावजूद किसी का तबीयत खराब है, कोई रात में सोया नहीं है। हालत ये है कि हम लोग को अपने काम से मतलब है भाई, वहाँ सोने नहीं जाते, वहाँ खाने नहीं जाते। हाँ, हर बॉडी है, थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे क्रिटिसाइज करोगे, बिल्कुल गलत बात है। आपको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। धन्यवाद। सोनू जी है, सोनू जी बात रखेंगे। देखिए अभी इस बरसात में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, बारिश हो रही है अभी हजारीबाग में, ठीक है। हम लोग हजारीबाग पहुँचने वाले हैं, बस 5 मिनट पहले हैं, ठीक है। इस बरसात में हम लोग वीडियो बनाने का मकसद कुछ नहीं था। इस बरसात में वीडियो बनाने की मजबूरी हम लोग का हो गया। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कुछ शिक्षक के द्वारा ही कि क्या बताएं हम लोग को स्पष्ट करना पड़ रहा है क्या हम लोग सब बीता है। ऐसा कुछ नहीं हम लोग का मकसद, ठीक है। आप लोग कम से कम गुरु जी सारे लोग को हम प्रणाम करते हैं, बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, कम से आप लोग सपोर्ट अगर नहीं करना जानते हैं तो जो लड़का जो भी भैया हमारे सपोर्ट कर रहे हैं उनका पैर खींचने का मत कीजिए। कंधा पर अगर बैठाने का औकात नहीं है, पैर खींचना काम नहीं कीजिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते पैर मत खींचिए, कम से कम आप न्यूट्रल रहिए, ठीक है। तो बस इसी का हम क्षमा प्रार्थी है, अगर बुरा लगा हो तो बस इतना जानिए, कम से पैर खींचने वाला काम मत कीजिए, ठीक है। और सारे टीचर लोग आया तो हम लोग अपना भी हमारे पे उदयदा है, उदयदा बात रखेंगे, बहुत एक्टिव है। सबको जोहार है। अभी देख रहे हैं वर्षा हो रहा है, इसके बावजूद भी हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। अब जितना जो है, अभी हम लोग गए थे रांची, एसएससी सीजीएल का सुनवाई था कल, और कुछ कल सुनवाई हुआ, कुछ आज सुनवाई हुआ। अब रात में हम लोग कहाँ रहे, क्या किए, क्या खाए, क्या पिए, कैसे क्या किए, आपको इस मैटर पे क्यों आना? किसी एक विशेष टीचर के द्वारा या फिर किसी विशेष आदमी के द्वारा, किसी पेंगुइन लोगों के द्वारा यदि ये सब बात को बोला जाए तो फिर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव करने की क्या बात है? अरे जिस उद्देश्य से हम लोग वहाँ गए हैं, वो उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। और आप लोग अंतिम और हमारा ये लीक करके रख ले हैं। जितना भी मेरा वीडियो यदि आप देख रहे हैं, ये लीक करके रख लीजिए कि एक ना एक दिन जितना पेंगुइन लोग हैं टोटल आँख से जो है ना खून का आंसू रोएगा और सबका पैसा डूबेगा। अब बस लाइक करते हैं, हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि वर्षा पड़ रही है और काफी ज़्यादा। हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि कुछ शिक्षक हैं जो सोच रहे हैं कि हमको मान क्यों नहीं किया जा रहा है भाई। अरे हक और अधिकार की लड़ाई में इनवाइट नहीं किया जाता है, आप ही का ये स्टेटमेंट है। और इसलिए हम कहेंगे, आप जो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक्सपोज किया, बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत किसने किया है, बात महत्वपूर्ण ये है कि आपके साथ अंतिम समय तक कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कौन तैयार है। और इसलिए हम हजारीबाग के तमाम छात्र, हम आप सभी शिक्षकों से ये अपील करते हैं कि इस लड़ाई में अगर आप लोग एकजुट होकर हम लोग को साथ देंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं, और अगर साथ नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन जो साथ दे रहे हैं उनका पैर खींचने का काम नहीं कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ हम लोग बात को विराम करते हैं। जोहार आप सभी को, और उम्मीद है कि हम लोग इस लड़ाई में न्याय का जीत होगा। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।